जिम से लेट होने पर मैं मार रही थी सोनिया को पहले, ठीक है, अब नहीं, क्योंकि इसने साथ ही मुझे खुश कर दिया। दिखाओ, ये लेके आई है मेरे लिए के कपड़े, ये मेरे लिए लेके आई मोबाइल के कपड़े। तो अब इसको पहन के हम ट्राई करते हैं। थैंक यू सो मच सोनिया। तो टनटना टनना अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके साथ अच्छा सरदार एंड वेलकम बैक टू एन अदर ब्लॉग। वो भी मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, वो भी सड़क पर, क्योंकि मैं चाह रही थी कि जो आज का ब्लॉग है वो सड़क पर स्टार्ट किया जाए, ठीक है। और फिर मैंने आज का ब्लॉग जो है वो सड़क पर स्टार्ट कर ही दिया। तो अब हम जा रहे हैं जिम, और मैं सोच रही थी जिम जाकर सोने को थोड़ा सा तंग तुंग किया जाए। तो देखते हैं मैं जिम जाकर सोने को तंग कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। क्यों सोनिया, बोलो, तुम्हारी आवाज़ तो आए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, कर ले तंग आयशा सरदार। और आज वैसे भी मैं लेट हो गई, पूछो क्यों? क्योंकि आयशा क्या आयशा क्या हटरा है ना, घर से जल्दी निकलती नहीं है। ओ अल्लाह, आज मैं पहली बार लेट हुई। हमेशा मैं इसका इंतजार करती रहती हूँ और ये नहीं आती। अल्लाह, 9:30 बजे की मैं आ जाई हूँ। ओ जा झूठी जी, कितने? 9:30। तो हमें 2 रिक्शे मिले, और वो भी दोनों ही नकम्मे, मुझे और सोनिया को। एक ब्लेंडर भी है, वो सोने की तरफ से ही, मेरी तरफ से मुझे पता नहीं। उसकी इंक्वायरी भी आके हमने अब घर बैठ के तसल्ली से करनी है। और मुझे लगता है ये ब्लेंडर इसकी तरफ से है, क्योंकि मेरी तरफ से ऐसे ब्लेंडर नहीं होते, और ना मैं करती हूँ। और इसमें लगता है नाम लिखने में कोई गलती शल्ती की हुई है, जो इस तरह का कोई सीन हो रहा है। जरा आप जरा मुझे बताना। देखिए, अब मेरे डीपी पे सिर्फ खाली सोनिया लिखा हुआ है, और इसकी जो अब शो हो रहा है यहाँ पे हो रहा है सोनिया आशा सरदार साहब। अब जरा मुझे बताइए, इसमें मेरी गलती है, इसकी गलती है? तुम्हारी गलती दी थी, तुम्हारा क्या कसूर है? मेरा क्या? इसके मोबाइल तो किराया वराया दे के अब हम उतर गए हैं, और एक तो तुमने परेशानी करता है। तो खैर फाइनली हम जिम आ ही गए, और जिम में आने के बाद मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लगे थे ढुम चक्का गाने। और इससे पहले मेरी अकाउंट पे कॉपीराइट की ऑप्शन आती, मेरे ब्लॉग को बैन किया जाता। तो मैंने सोचा इज़्ज़त के साथ ना मैं खुद ही वॉइस ओवर दे लूँ। खैर यहाँ पे मैं अटेंडेंस लगा रही थी, और उससे पहले मैंने कैमरे में शोखी भी मारी, ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस लगाते इसलिए कि ना ये पेन जो था ना बड़ा स्लो था, और ये ना लिख नहीं रहा था, ये रुक रहा था। पता नहीं क्या इसकी अग्निशिव में कोई मसला था, या कोई इस तरह का कोई सीन था इसका। खैर मैं फिर भी डिटो की तरह जो थी उसको लिखने की कोशिश करती। मेरे हाथ से पेन गिर गया, पर मैंने उठा के शहीद दुकान थी। फिर मैंने मास्क उतारा, मैंने कहा चलो बच्चों को डराते हैं। तो पहले मैंने मास्क को जेब में रख लिया। मैंने कहा रख ले भाई, बच्चे डराने से बेहतर है कि हम पहले जेब में रख लें। तो यहाँ पे एक बच्ची नजर आई, मैंने सोचा इसको प्यार करूँ, पर डर गई। उफ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਟ ਵਾਲੀ। खैर पहले भी ਲੱਭੀ ਸੀ, पर ਅਸੀਂ कभी सीरियस नहीं लिया। ਹੁਣ ਲੱਭ गई। सब तो पहले कितना वेट ਅਸੀਂ सोनिया ਦਾ, ਉਹਦਾ 59.9, पहले 59.0 सी, बाद च गौर किया तो 58.6 था इसका वजन जो था वो कम बड़ा था। खैर मेरी बारी आ गई, मैं बड़ी जज्बाती कि आगे छेती छेती गया। मुझे लगा था शायद मेरा वेट जो है वो कम होगा, पर नहीं, मेरा वेट चंद ग्राम बढ़ गया था वेट। और मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान थी इसमें, और मैं खुद को बातें करी थी कि क्या मैंने ये क्या किया। और मैं परेशान भी हो गई थी यार, कि जब आप 7-8 दिन छुट्टियां करके जिम जाते हैं, या फिर आप डाइट को फॉलो नहीं करते, या फिर आप कुछ भी इस तरह का एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, बस हड्ड्रामों की तरह बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो फिर आपका वेट बढ़ता ही बढ़ता है। खैर मुझे तसल्ली नहीं हो रही थी, मुझे लगता था शायद मशीन में कोई मशीन कह रही हूँ, मशीन में कोई मसला है। पर फिर भी मैंने मशीन को दोबारा से ऑन किया, पहले ऑफ़ किया, फिर ऑन किया, और फिर उसके ऊपर चढ़ गई अपना हौसला जिगरा लेके। फिर भी उतना ही वेट आ रहा था, और मैं सर पकड़ के बैठ गई, ये नहीं घट होना, ये ना घट होया। खैर उसके बाद पानी की बोतलें हाथों में थी, तो हमने कहा क्यों ना पानी की बोतलों के साथ भी शोही मारी जाए, तो हम शोही मार रहे हैं। और यहाँ पे मुझे एक और नन्ही सी मुन्नी सी प्यारी सी बच्ची मिल चुकी थी, और मैं उसके साथ ज़बरदस्ती सलाम ले रही थी। और वो मुझे कहती चल बीबी चल अपना जाके काम कर, मुँह तो हो गया, मैं तेना कोई सलाम नहीं, और चली गई। खैर यहाँ पे सोने को मिल गया था फ्री का टीवी, और सोने जो है आपको पता है बंदर के जब माचिस आ जाए तो सब कुछ जला देता है, ये भी हमारी वही है। खैर अपने वेट को देख के सोनिया तो हो गई थी परेशान, और परेशान तो मैं भी थी। खैर वो बड़ी सीरियस हो गई, उसने कहा आज ही सारा वर्कआउट कर जाना है। खैर पीछे तो मैं भी रहने वाली नहीं थी, वेट को देख के मैं भी बड़ी डिसहार्ट हो चुकी थी। खैर मैं इतना वर्कआउट करने के बाद थक के पानी पी रही थी, और सोने ने मेरी वीडियो बनाई, और मैंने देखा कि वाह जी वाह, मेरी तो वीडियो बन रही है, तो क्यों ना थोड़ी शोही मारी जाए। तो मैं यहाँ पे शोही मार रही हूँ। फाइनली अब हम जा रहे हैं वापस, और मेरी आते की कंडीशन देखनी थी और जाते की कंडीशन देखनी इतनी बुरी, और इसका मुँह देखी। कोई बात नहीं, इधर ही मुँह रखना, ये मुझे लगा दूँगी पागल। तो अब हम वापस जा रहे हैं, और मैं तो बहुत थक गई हूँ।
और ये तुम थकी हो? यस, कितना? बहुत बहुत कितना? बहुत ज़्यादा। और मेरे नेल्स देख, तुम दिखाओ अपने, कितना बुरे नेल्स है मेरे देख। और मैं आप लोगों को अपनी अटेंडेंस दिखाती हूँ, ठीक है। मेरी इतनी प्यारी राइटिंग है ना, मेरी इतनी प्यारी राइटिंग है, इतनी प्यारी राइटिंग है, इतनी प्यारी राइटिंग है कि आप लोग यकीन नहीं कर सकते। पीछे हमने गाने शाने बंद कर दिए। उस टाइम में मैं ना बाकी जितनी भी वीडियोज़ पे मैं वॉइस ओवर दूँगी, इसमें मैं वॉइस ओवर इसलिए दूँगी क्योंकि पीछे से गाने गुने बंद हो गए हैं तो कॉपीराइट ना आए। खैर जी, चलो जी, आही जी, तानू जी, अपनी राइटिंग दिखाइए जी। अपने साथ साथ मैं आप लोगों को सोने की भी राइटिंग दिखाऊंगी। आप लोगों ने बताना है मेरी राइटिंग प्यारी है कि सोनिया की राइटिंग प्यारी है। तो दिखाते हैं आपको राइटिंग। तो ये रही आज की अटेंडेंस और ये रहा मेरा और सोनिया का नाम आयशा, सरदार, ये सोनिया। हाँ, कितनी गंदी राइटिंग है। आप लोग तुमने ये देखो टूटा हुआ ये डाला हुआ है, तुम्हें इतना पता चल रहा है? ये टूटा हुआ है, नजर आ नहीं रहा पेन नहीं चल रहा था ये बीबी। टूटा हुआ ये है, बस करो। ये देखो उसकी एक टांग ही नहीं है एक नहीं जी, जी। ये रही मेरी आज की अटेंडेंस और ये रही सोनिया की अटेंडेंस। इतना गंदा सोनिया ने ऐसे लिखा हुआ है। मेरी राइटिंग इतनी प्यारी है, समझ नहीं आ रहा है ए कौन सा आर कौन सा है। फिर भी आप लोगों ने कहना है कि मेरी राइटिंग प्यारी है। दुखी मैं मोबाइल के दुखी मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा जो वेट है वो मैंने ना हमने 7-8 छुट्टी की हैं। कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी, बिजी शेड्यूल था। प्रॉब्लम्स थी इतनी नहीं, बट ये था कि बिजी शेड्यूल था। तो इसकी वजह से मैं घर में बैठी थी और मैंने डाइट भी फॉलो नहीं की और मैंने एक्सरसाइज वगैरह भी जो थी वो नहीं की। मैंने जितना पिया दुग्ध गैया मैंने बहुत पी है और जिसकी वजह से मेरा वेट जो था ना वो पूरे मैंने अपना कितना वेट कम किया था, 54 था शायद, आई थिंक 53 था शायद, है ना। तो मैंने अपना वेट उस टाइम पे कम किया था और अब मैंने फिर अपना वेट पूरे 7 या 8 ग्राम मेरा वेट बढ़ गया और मैं अपना वेट देख के इतनी परेशान हो गई थी और मेरा बढ़ गया और इसका कितना तुम्हारा 60 था लास्ट टाइम, है ना। तो अब इसका हो गया, इसका कम नहीं है, इसका 1-2 ग्राम बढ़ा, मेरा 7-8 ग्राम पर है, बढ़ गया वजन। तो मैं इतनी परेशान हूँ ना, बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। 7-8 दिन वेट ऐसे गेन किया, खाया पिया बैठ गया। चलो अब चलते हैं, हमारा जिसका टाइम हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। नहीं, में इतना वेट लगता नहीं, पर जब कम करते हैं ना तो 1-1 ग्राम के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके कहीं वेट करता है। तो आज से मैं अपनी डाइट जो है वो बड़ी ही ज़्यादा करूँगी। आज से डाइट भी फॉलो करेंगे, प्रॉपर डाइट करूँगी और उसके बाद एक्सरसाइज भी प्रॉपर करेंगे। और मैं और सोनिया फिर देखेंगे इंशाल्लाह कि 15 दिन का हम एक दूसरे को चैलेंज करेंगे, ठीक है। 15 दिन का तेरा मेरा चैलेंज है, ठीक है। डन है। तो देखेंगे 15 दिन में ही अपना वेट कितना कम करते हैं, मैं अपना वेट कितना कम करती हूँ, फिर आप लोगों को भी बताएंगे हम कितना वेट कम किया है।